हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, एनएचएम के द्वारा 3449 लेटर क्रमांक 15/5/25 को जो लेटर जारी किया गया था, उसके अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती के राज हेल्थ पोर्टल के लिए माध्यम से नियुक्ति पदस्थापन के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया दोस्तों। उसमें कुछ एक दोस्तों को उसमें डेट में कन्फ्यूजन हो रहा है, साथ में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, उस पर बात करेंगे। और इस लेटर के अंदर क्या लिखा हो उस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर नव चयनित अभ्यर्थियों को राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति पदस्थापन जारी किए जाने हैं। उसके लिए राज हेल्थ पोर्टल राजस्थान गोविन पे लॉगिन करके वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए आपको विकल्प प्रस्तुत करना है। और वांछित सूचना की पूर्ति पदस्थापन हेतु 15/5/2025 से लेके 5 बजे से 23/5/2025 तक 12 बजे तक ये रहने वाला है आपका पोर्टल ओपन। मतलब 15 से लेकर 23 तारीख तक को आपको आपकी चॉइस फिल करनी है। इसके बाद में पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको कोई भी विकल्प प्रस्तुत करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये लेटर आपके लिए जारी किया गया। इसके अनुसार संतोष कुमार गोयल, परियोजना निदेशक एनएचएम, 15/5/25 को लेटर जारी किया है दोस्तों। अब बात करते हैं, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको लेकर के आप लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं, उस पर बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दे रखा है, नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग की राज हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा विज्ञप्ति में दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP माध्यम से लॉगिन करना होगा। दोस्तों, जो आपने फॉर्म फिल किया था उसी नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका OTP आना है और उसके माध्यम से फिर आप फिल करके और OTP से फिल कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये है। अब इसमें कई कंडीशन आ रही है, जैसे कई लोग हैं उनके OTP नहीं आ रहे, तो सम काइंड ऑफ टेक्निकल इशू, अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट आप ट्राई करके देखना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, जिनका मोबाइल नंबर सिम कार्ड बंद हो गया तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप एनएचएम से कॉन्टेक्ट करके अपने नंबर अपडेट कराओ, उसके बाद में आप चॉइस फिल कर पाओगे दोस्तों। अभी ये दो चीज़ प्रॉब्लम आपके लोगों की आ रही थी, OTP वाला। और इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, उसमें आपकी ID मांग रहा है, तो वो दोस्तों वो जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उन लोगों के लिए नहीं है। आपकी अभी तक एम्प्लॉय ID नहीं बनी है, आपके लिए नहीं है वो, तो उसको लेकर कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी की जो व्यक्तिगत विवरण है उसके उपरांत चिकित्सा संस्थान हेतु विकल्प चयन प्राप्त करना है। पहला ऑप्शन आपको आपकी पर्सनल डिटेल है वो फिल करनी है, उसके बाद में आपको चॉइस फिल करनी है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर। यदि अभ्यर्थी के पति पत्नी द्वारा उक्त भर्ती में भाग लिया गया है तो उसकी सूचना पति पत्नी के राजस्थान सरकार के नियमित सेवा में और की सूचना का इंदराज किया जाएगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य करते समय की जाएगी। गलत झूठी अंकित सूचना करने पर उनके संबंधित आवेदक स्वतः ही निरस्त माना जाएगा दोस्तों, या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जिसका हस्बैंड वाइफ सरकारी नौकरी लग रखे हैं उनके जो चॉइस फिल होगी उनकी उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी दोस्तों। कई साथी क्या करते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट लेने के चक्कर में फर्जी सूचना भर देते हैं, तो ऐसे साथियों को ध्यान में रखना है कि आपका अगर जीवन साथी से पति हस्बैंड वाइफ कोई भी है, अगर वो है एक्चुअली में, तो ही आपको एम्प्लॉय ID के साथ फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है, उस पर नो भर देना है। अगर ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों, ये बात को ध्यान रखनी है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन आपको है, इसमें क्या है, आपको सिर्फ कई साथी क्या करते हैं चौथा ऑप्शन में कि अपने जैसे होम डिस्ट्रिक्ट है उसके सब सेंटर फिल कर दिए, बाकी सेंटर फिल नहीं किए। ऐसे में क्या करेगा एनएचएम की जो आपकी सीट वैकेंट रहेगी अपने हिसाब से देगा आपको पोस्टिंग। इसलिए आपको सारे विकल्प प्रस्तुत करने हैं जो आपको बता रखे हैं, जितने ओपन हो रहे हैं सारे विकल्प प्रस्तुत करने हैं। तो आपको चॉइस फिल करनी है सब सेंटरों की, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके जो TSP नॉन TSP के हिसाब से क्राइटेरिया सेट है, उस हिसाब से आपको सारे डिस्ट्रिक्ट प्लस 100 आपको चॉइस फिल करनी है नियर बाई, उस हिसाब से आपको करना है। और इसमें ऐसा नहीं है आप अपने पर्सनल के हिसाब से भर दिए, 4 भर दिए, ऐसा नहीं, पूरे भरने हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आप भरते हो तो अपने हिसाब से पोस्टिंग देगा वो, ध्यान रखना इस चीज़ का। बात करते हैं आगे, अभ्यर्थी द्वारा एक बार सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। आप सोच समझ के, अभी टाइम है आपके पास में, सोच समझ के आप फॉर्म फिल करो। एक बार आपने लॉग कर दिया, उसके बाद में दोबारा से कोई भी त्रुटि यहाँ पे होगी नहीं। और राज हेल्थ पोर्टल डाटा है वो आप ध्यान से रखो, ये लाइफ लॉन्ग आपकी सेविंग हो जाएगी, इसलिए डाटा व्यक्तिगत रूप से सही भरें। इसके बाद में
छठवां आपका ऑप्शन है पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतः रोस्टर या कमेरिट कंपनी विकल्पों के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। मतलब आपकी जो परसेंटेज ऑब्टेन मार्क है उस हिसाब से आपके रोस्टर के हिसाब से आपको मिलेगा आवंटन। ऐसा नहीं है भाई जिसके अच्छे नंबर है उसके हिसाब से अच्छा मिलेगा, और अपने हिसाब से नहीं देंगे, वो आपके मेरिट के हिसाब से यहाँ पे आपका आवंटन होगा। इसके अलावा साथ आपका ऑप्शन है अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में माना जाएगा कि पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के इच्छुक नहीं है, उसका पदस्थापन उक्त नियमानुसार रिक्तियों भरने से उपरांत शेष रिक्तियों में रैंडम पद्धति से किया जाएगा। दोस्तों मतलब ये है कि कई साथी जिनका OTP नहीं आ रहा, कहीं सोल्यूशन और नहीं हो रहा, तो ऐसे में उसका सोल्यूशन नहीं होता है, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। अगर आप चॉइस फिल नहीं कर पाते हो तो भी आपको जो शेष सीट बच जाएंगी उस पर अपने हिसाब से पोस्टिंग दे देंगे वो। अगर 16 हो जाता तो ठीक है, इसलिए पोस्टिंग सबकी होनी है और जो लोग बाकी हैं उनकी पोस्टिंग भी होनी है, इसलिए आपको इस चीज़ को बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा 8वां ऑप्शन है अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। आपने जो ऑप्शन फिल किया है जरूरी नहीं है कि आपको वही मिले, दूसरा मिल सकता है, इसलिए कोई अधिकार नहीं है इसके बारे में, जो मिलेगा आपकी मेरिट के हिसाब से मिलेगा। लास्ट इसमें ऑप्शन है विभाग द्वारा प्रसिद्ध किए गए रिक्त स्थान में किसी भी जिले में प्रशासनिक कारणों से रिक्तियाँ को हटाया अथवा कम किया जा सकता है। आपके होम डिस्ट्रिक्ट में सीटें कम हैं और दूसरे में ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आपको जो सीट हैं जिस जिले में कम है उस पर लगाया अधिक कम किया जा सकता है। ये प्रशासनिक कार्य है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। ये सारे आपके लिए इंस्ट्रक्शन थे, केयरफुली आपको इनको पढ़ लेना है, उसके बाद में कोई त्रुटि नहीं करनी है। और इसमें कोई इशू होता है, सम काइंड ऑफ टेक्निकल इशू, या फिर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जवाब देने को तैयार हूँ। इसके अलावा दोस्तों पिछले लेटर के अंदर कई साथी बोल रहे हैं कि आपकी जो डेट थी उसमें कुछ वेरिएशन है, तो दोस्तों मैंने इंस्ट्रक्शन आपकी साइट से लिए हैं, अगर इसमें कोई वेरिएशन है तो आप उसको सही कर लो डेट का। आप 15 से लेकर 23 को डेट को समझें, और इसलिए मेरा मतलब ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है, बाकी आप उसको अदर वे में नहीं लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।